अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई सबसे पहले तो शो के आगाज़ में यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हमारे प्यारे मुल्क को इन कुदरती आफात से पाक कर दे। अभी हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ से सैलाबी रेला गुजर रहा है और पानी तो फिर अपनी जगह निकालेगा। मैं गांव देहात की वीडियोस देख रही हूँ, वहाँ पर जैसे लोग जिनकी ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी होती है ना, वो उनके मवेशी होते हैं, जिनका लाइफ स्टॉक होता है, और वो जिस तरीके से बह रहे हैं और लोगों की उनके साथ एक मोहब्बत, लिटरली उनकी एफिलिएशन एक और होती है। वो देख के इतना दुख होता है। वो घर जो कि लोगों ने इतनी मेहनत से बनाए होते हैं घर, जब वो घर बह जाए, लोगों के जेवरात बह गए। एक शख्स मैंने देखा कि वो वतन वापस आया ही था अपनी शादी के लिए, तो उसके कुनबे के 25 लोग जो हैं ऑलमोस्ट वो क्लाउड बर्स्ट की नज़र हो गए हुए थे। सो अल्लाह पाक पाकिस्तान को, क्योंकि हफ्ते का आगाज़ है, हफ्ते के आगाज़ में हम दुआ ये करेंगे कि या मेरे मौला या मेरे परवरदिगार ये पूरा हफ्ता अल्लाह पाक पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता कर दे और हम तमाम तक कुदरती आफात से निकल जाएं। और वो कहते हैं ना कि मौजज़ात भी अल्लाह पाक मौजिज़ नुमाएं। अभी हम ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सिंध से भी सैलाबी रेला गुजरेगा, तो मैं क्यों ना मेरा परवरदिगार जो कि मौजिज़ नुमा से दुआ करूँ कि अल्लाह पाक कुछ ऐसा कर दे कि ये मुश्किलात यहीं ख़त्म हो जाएँ और किसी भी शख्स का ना कोई माली नुकसान हो, ना कोई जानी नुकसान हो। तो इस दुआ के साथ इस हफ्ते का आगाज़ करते हैं। कभी कभी वैसे मैंने एक चीज़ नोट किया, आप अच्छे वाले बैठे हो ना, आपको नॉस्टैल्जिया हिट कर जाता है, आपके जहन में आना शुरू हो जाता है। वो भाई जब हम पहले रहते थे, वो हमारे पड़ोस में एक बड़ी क्यूट सी आंटी रहती थी, जिनके घर में अक्सर दाल खाने भी जाया करती थी, भुनी हुई दाल मुझे बहुत लगती थी। वो कब कहाँ होंगी, कैसी होंगी, आंटी के बच्चे कितने बड़े हो गए होंगे, वो मेरी पुरानी स्कूल की दोस्त कैसी होगी जो मेरी बिल्कुल बचपन की थी, जिससे मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। सिर्फ लोगों को लेकर नहीं, मैंने कुछ ऐसे PTV के पेजेस भी ज्वाइन किए हुए हैं कि वो एकदम से 2 दिन बाद छोड़ के ना वो कोई एक ऐसी पिक्चर सामने ले आता है और फिर मैं कहती हूँ हाँ यार, बचपन में इसको देखा था, ये लोग अब कहाँ गए होंगे। जैसे कभी कभी मुझे ऐनक वाले जिन में जो 2 बहन भाई आते थे, मैंने कभी सोची कि ये लोग कब क्या कर रहे होंगे। तो आपको ना बड़ा नॉस्टैल्जिया हिट करता है और आप एकदम से आप में क्यूरियोसिटी जागने लग जाती है कि भाई वो लोग किधर गए होंगे, वो लोग क्या कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे कुछ ऐसे स्टार्स हैं कि जिनके हवाले से ना हमें भी क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि वो जितना पहले काम कर रहे थे, अब उन्होंने हल्का सा उन्होंने कहा नहीं हम ज़रा थोड़ा सा कम काम करेंगे, तो उनको लेके भी ना एक नॉस्टैल्जिया हिट करता है कि यार ये लोग तो छाए हुए थे, ये अब किधर है। तो उनसे जानेंगे। जी जनाब, तो मेरे साथ आज शो में मौजूद हैं असद मलिक और भी थोड़ी देर में ज़ेबाली भी हमें ज्वाइन करने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी तरफ से भी सबको सलाम अलैकुम। बहुत अरसे के बाद हम आपको ना कि वैसे टेलीविज़न पे भी अब उतना ज़्यादा नहीं देखते जितना पहले आप छाए होते थे, तो अभी हम ये बड़ा मिस कर रहे थे। हमने कहा असद आएंगे, मसले से सवाल भी करेंगे। वैसे सबसे पहले मुझे बताएं, जो मैंने नॉस्टैल्जिया के हवाले से बात की थी, आपको कभी नॉस्टैल्जिया हिट करता है कि भूली बसरी याद सामने आ जाए, तो सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं? मैं तो अपने अब्बू को याद करता हूँ बस। नॉस्टैल्जिया मुझे इतना हिट नहीं करता, बिकॉज बहुत शुरू से ही मैं बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखे हुए हूँ और उसी को लेके चल रहा हूँ। सो कोई भी सिचुएशन हो मैं उसके हवाले से फ़ौरन अपने आप को उसमें टोन डाउन कर लेता हूँ, उसी के अंदर मर्ज हो जाता हूँ, चाहे वो कितनी मुश्किल क्यों ना, ऐसा हो चुका है। सो इसलिए मैं अच्छी जो यादें हैं उनको, अच्छा मज़े की बात है, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना हुआ हो, आप बाद में इसको याद करके मुस्कुराते हैं। जो अच्छा हुआ उसको याद करके आप अफसोस करते हैं कि यार, आपने कभी देखा होगा ना कि अच्छी यादें आती हैं तो आप कहते हैं गॉड, लेकिन कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत ज़्यादा पसंदीदा ना हो तो बंदा उस पर हंसता भी है। सो मतलब वो ऐसी कौन सी चीज़ पसंदीदा ना हो लेकिन उस पर आप हंसते भी हैं, अगर मैं पूछूँ तो? ना, मैं इसके स्पेसिफिकली को बता नहीं पाऊंगा। बहुत सा मतलब ऐसा होता है। जैसे एक दफ़ा हम लोग स्पगेटीज बना रहे थे, तो मेरी कज़न बाहर से आई हुई थी, हमें तरीका बता रही थी। तो मेरा एक और कज़न है, वो बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं हम, बहुत ही वो है, वो सुबह बहुत नॉटी था, बहुत शरारती था, बहुत ही नॉटी। उसके लिए एक स्पेसिफिक हमारा एक वर्ड है, मैं बोल नहीं सकता। ठीक है। तो उसने क्या किया कि अब वो स्पगेटीज बना के लाया और उसने कहा खाएं, आप ही खाएं पहले। तो वो खाना शुरू हो गई, तो उनको प्यार से डॉली बाजी कहते हैं। तो अब डॉली बाजी जब खाना शुरू हुई, उन्होंने कहा ये क्या है। तो एक बाकी तो ठीक औरत, मतलब एक चीज़ लंबी सी लटक रही थी उनके मुंह से, उसको खींच रही हैं और वो, तो उसने वो जो टेनिस शूज होते हैं ना, उसका तस्मा भी बीच में डाला। ओह माय गॉड, ओह
डॉली बाजी तो इस ट्रॉमे से नहीं निकली होंगी अभी तक, ट्रॉमा से के ट्रॉमे के आज तक हमें वो गालियां देती हैं लिटरली। तुम्हें पता था, तुम नहीं पता, हालांकि मुझे नहीं पता नहीं पता था। तो यानी कि इसका मतलब बच्चों ने आपने बड़ी शरारतें भी की हैं? मैंने शरारतें देखी, मैं खुद कभी भी शरारती नहीं रहा, मैं कभी भी शरारत नहीं करता था। अच्छा, पंजाबी में होता है ना, एक बीबा बच्चा होता है, एक बाबा बच्चा होता है, तो इसका मतलब बीबे बच्चे थे? मैं बीबा बच्चा था, एग्जैक्टली। हाँ। मैंने जो पहली शरारत की थी, दैट वाज व्हेन आई वाज इन क्लास 9th। और आपको याद है से क्या शरारत की थी? हाँ। क्या थी वो? उन्होंने क्या हुआ, तो हमारी टीचर थे बहुत, नज़ीर साहब इंग्लिश पढ़ाते थे हमें, बहुत ही लर्नड बंदे थे, बहुत उन्होंने हमें सिखाया, अल्लाह पाक उन्हें गरीब रहमत करे, इलाही आमीन। और वो उन्होंने हमें कुछ टास्क दिया हुआ था, तो मुझे कभी कुछ नहीं कहते थे, मुझे पता था कुछ करेगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा यार तू एक काम कर, आज तूने हम सबको बचाना है, वो एक ही सूरत हो सकती है कि तू पागल बन जाए, हम कुछ ऐसा करेंगे तो तू पागल साबित हो जाएगा। तो सख्त सर्दियाँ थी और लाहौर की सर्दी तब। जी। ओह, तो अरे महीना कौन सा था? दिसंबर का मिड। वो तो सुबह उठते हुए मौत आती थी, इतना ठंडा पानी होता था। हाँ। तो मैंने वो ब्लेजर होता था, ब्लेजर के नीचे एक जंपर होता था, स्वेटर, मैंने दोनों उतार दिया और आसपास के मुझे पता नहीं क्यों गर्मी लग रही है, हालांकि अंदर से मेरा जो हाल था मैं जानता था। तो वो फिर मैं पागल बन गया, वो हॉल आने लग गया और मैंने बिल्कुल आराम से बैठ गया, मैं कुछ भी नहीं, जैसे स्पॉट बिल्कुल एक शक्ल की सी शक्ल बना के बैठ, नहीं यार। तो वो वाकई मान गए कि ये पागल हो गया होगा। अच्छा, नज़ीर साहब मान गए थे? नज़ीर साहब को तराह निकला था आपको देख? तराह ही निकला, इसलिए कि आप चाहते थे कि उनको तराह से डरा? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं सिर्फ उनको बचाना चाह रहा था, जो जिन्होंने साथ में टास्क किया था, तो बच गए फिर। हाँ, बच गए। उनका ध्यान है, लेके जाओ इसको रिकवरी, मतलब जो भी रिकवरी रूम होता है, लेके जाओ वहाँ पे। और फिर उन्होंने मेरा इलाज वहाँ पे देखा, पूरा पीरियड इसमें गुजर गया, बच गए सारे। बच गए। तो यहाँ आपको पता चला कि आप एक्टिंग कर सकते हैं? नहीं, मुझे तब भी पता नहीं था। उस वक्त भी पता नहीं चला कि आप एक्टिंग कर सकते थे। मुझे बताएं, वैसे आपने अपने फादर की बात की कि अगर आप पुराने दौर में सबसे ज़्यादा जो मिस करते हैं अपने फादर को, तो फादर की ऐसी क्या चीज़ जो आपको लगती है कि आपने अडैप्ट की हो? मैंने उनसे अच्छे मैनर्स, वाज अ वेरी कर्टियस पर्सन, और मैंने कभी उनको, मुझे याद नहीं है कि मैंने उनको कभी बहुत ही, जैसे मैं गुस्सा किया करता था उनको मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। हमेशा बहुत ही अकोमोडेटिंग और बहुत ही फॉरगिविंग, और बहुत, मतलब एक बार उनको आप सॉरी भी ना बोले ना, औलाद की बात और होती है, मैं समझता हूँ, बट दूसरों की बता रहा हूँ कि सामने आके खड़े हो जाए ना सर झुका के, वो उसी में खुश हो जाते कि चल ठीक है, छोड़ दो। यू यूज्ड टू फॉरगिव। और जो उनकी एक बात है जो मैं नहीं समझता कि हर एक बंदे को के लिए उसका बाप एक रोल मॉडल होता है, हीरो होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो लेकिन उनमें जो एक ऐसी चीज़, आई एम श्योर बहुत कम, 99.9% जो बाप ऐसा नहीं कर सकते, वो ये था कि एक बार वो सिगरेट पी रहे थे, और मुझे सिगरेट बहुत बुरा लगता है। आई थिंक दुनिया में जिन चीज़ों में नफरत है, सबसे टॉप पे सिगरेट आता है। उसके बाद जिंदगी में सिगरेट नहीं पी, इसका मतलब? पी है मैंने। अच्छा, पी है। एक बार पी थी, और सर घुमा, एक और पी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पी, तो जो मेरे पेट में था सारा बाहर आ गया, इतना। तो उसके बाद फिर वो नेगेटिव एक्सेप्टेंस हो ना, वो उसमें आ गई, बर्दाश्त भी नहीं। अल्लाह करे सब सिगरेट पीने वालों के साथ यही हो। आमीन। अच्छा, मैं सामने देख रहे हैं ज़ेबा अली भी मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि ज़ेबा अली हमारी इतनी क्यूट सी कॉन्वर्सेशन आपके फादर के बारे में, उसको ज्वाइन कर ले। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। बिल्कुल जी, कांग्रेचुलेशंस टू योर शो। थैंक यू हेलो, जी। अस्सलाम वालेकुम। आ जाइए प्लीज जी। हम जरा नॉस्टैल्जिया के वाले से बात करें, फिर आपने अपने वालिद साहब को। अच्छा, मुझे बताएं, आपने जो आपके अंदर ये नेचर में चेंज, तब्दीली आई, वो वालिद साहब की हयात में ही आई थी या फिर उनके जाने के बाद? जैसे आपने कहा ना आपको गुस्सा बहुत आता था। जी, वो उसके लिए एक और रीज़न थी। पहले मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग है कि बड़ी एक मशल राह है बहुत से बाप जो होते हैं उनके लिए। तो मैं स्कूल से आया, आई वाज इन क्लास 9th। तो जैसे स्मोकर्स की आदत होती है कि खाना खत्म हुआ, साथ ही उन्होंने सिगरेट, परवाह नहीं करते, अपना चस्का चाहिए होना, चाहे बाकी सबका माहौल बर्बाद कर। मुझे लगता है स्मोकर्स बड़े सेल्फिश होते हैं। बहुत सेल्फिश होते हैं। अच्छा, खैर कुछ डिसेंट भी होते हैं, तो लेकिन बहुत कम होता है। 8 महीना मैंने ज़रा देर से ज्वाइन किया, खाना वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके थे, आखिरी वाले वो उनके चल रहे थे। तो मैं खाना शुरू किया, तो उन्होंने खाना ख़त्म किया अब्बू ने, और साथ उनके एक दोस्त भी थे, वो भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने सिगरेट लगा लिया आदतन। मेरे लिए एक नॉर्मल बात थी, लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि जो धुआं सीधा मेरे
नाक में गया और सारा मेरे खाने का ना टेस्ट ख़राब हो गया। तो मैंने बड़ी सड़ी हुई शक्ल बना के ना उनसे कहा, मैंने कहा जी आप क्यों उस तरह से सिगरेट पीते हैं, आप खाने का सारा टेस्ट ख़राब हो गया, आप छोड़ नहीं सकते। और एक है कि खाना शुरू हो गया, मैं यूँ सिगरेट निकाला, यूँ बुझाया एंड नेवर स्मोक्ड अगेन। वाओ, That's really good. वाओ, कोई नहीं कर सकता ऐसे। कोई नहीं कर सकता। डैड शोज कि उनको आपसे मोहब्बत कितनी थी? मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं है उनकी। हाँ, ये वाकई बात है। हम वैसे स्ट्रिक्ट थे आपके साथ वो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। जैसा ने बात की, काइंड थे वो प्रिंसिपल थे बहुत ज़्यादा, मतलब मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कोर्स, और हर वक्त जोवियल, इतने कि हम तंग आ जाते थे, वो इतना ना हंसा करें, लोग नहीं पसंद करते, आप क्यों इतना वो जोवियल है और इतना आप क्यों हर वक्त जोक्स क्रैक करते रहते हैं, और ये वो इतना भी अच्छी चीज़ ज़्यादा है, कहते हैं यार छोटी सी जिंदगी है तो थोड़ी बात आगे से फिर क्या अच्छा, वैसे उस वक्त वाकई बच्चों को आइडिया नहीं होता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू बिकम एग्जैक्टली लाइक योर पेरेंट्स। मैं अम्मी से कहती थी कि अम्मी आप ये बात क्यों कह रही हैं, मतलब चाहे पॉजिटिव, आप एग्जैक्टली बड़े हो कि वही चीज़ें अम्मी की भी करने लग जाती हैं। आपको ज़ेबा जब नॉस्टैल्जिया हिट करता है तो सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ याद आती है? एज सच मैं याद तो सब कुछ ही आता है, ऑब्वियसली आपकी मेमोरीज है, गुड बैड सब कुछ है, बट मैं एज सच इतना ज़्यादा इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर नहीं पाती, बिकॉज मैं ज़्यादा फोकस ये करती हूँ कि मैं प्रेजेंट में रहूँ और प्रेजेंट को ज़्यादा अच्छे से अवेल करूँ और इन्जॉय करूँ। लेकिन कभी कोई बचपन की चीज़ याद आती है, बचपन के दोस्त याद आते हैं? हाँ, स्कूल के गेम्स याद आते हैं, बंक करना याद आता है। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत तंग करती थी, वो याद आता है। मैं बड़े होकर वैसे माफी मांगी क्योंकि जब आपको रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा, बट दे एक्चुअली यूज्ड टू लव मी अलॉट। अब तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरे पेरेंट्स दोनों दे हैव पास्ड अवे, सो बट दे बोथ हैव रियली लव्ड मी ऑल देयर लाइफ, एंड it was a very good relationship with them, and of course I do cherish a lot of beautiful moments with them. और उनको तंग करना, और मैं सुबह 6 बजे एक्चुअली घर सब खुला छोड़कर, दरवाजे वगैरह सब छोड़कर बाहर निकल जाती थी, क्योंकि मुझे पराठा खाना होता था बाहर और के। मैं जब घूम घाम के 9 बजे वापस आती थी तो उनकी सांस खुश्क होती थी कि तुम घर छूल गए, अब कमरे में नहीं हो, तुम गई कहाँ थी। So I was really bold since I was 6, 7, 8 years. तो घर में क्राइम पार्टनर्स कौन होते थे आपके? कोई भी नहीं, मुझे क्राइम पार्टनर की जरूरत ही नहीं। आई एम द वन जिसको लोग ढूंढते हैं, शी इज अ क्राइम पार्टनर, मैं खुद ही हूँ। मेरे साथ कोई भी नहीं था। अच्छा, मैं नॉस्टैल्जिया के वाले से बात करें तो अगर मैं ज़रा आपको काफ़ी पीछे ले जाऊँ और आपकी करियर के आगाज़ में बात करूँ, तो आप तब क्या चीज़ें ज़्यादा मिस करते हैं शुरू में व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग? I don't think if I could be able to mention any specific thing, लेकिन आबिद साहब के साथ चूँकि मैंने काम शुरू किया था, आबिद अली साहब, अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में लगाया था में, तो मेरे उस्ताद भी थे, भाइयों की तरह भी थे, बाप जैसी शफकत भी थी उनमें, सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं। तो जिस तरह से वो समझाते थे ना, वो आई मिस दैट। फिर कुछ और लोग ऐसे थे शोबिस के हवाले से, जैसे जावेद फाजिल साहब थे, उनके साथ मैं काम किया। वो यूज्ड टू क्रैक लॉट ऑफ फन, लाइक मतलब उनके साथ हम बस शोगल ही होता था हमारा। और कुछ ऐसे नाम भी हैं मैं जो ले सकता हूँ, आरिफ खान साहब हैं, बड़ा अच्छा उनके साथ काम किया, और बड़े लोग हैं, अयूब खावर साहब के साथ मैं शुरुआत ही की थी, और फिर उनके साथ यावर हयात साहब जो लाहौर टीवी के आइकॉन थे। जब आप लोग का पहला प्रोजेक्ट आया था और वो जब ऑनर चला गया था, घर से कैसा फीडबैक आया? Oh, that was a moment. घर में Yeah, you go ahead. You go ahead, then I'll mention. मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत कुछ मेरे पास बहुत कुछ है इसमें। मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा। मैं रेस कोर्स पार्क में रनिंग के लिए जाता था रोज़ शाम को ना, तो मेरे कॉलेज के साथ था, किनेट के साथ। अच्छा, हाँ। तो वो जिस दिन मेरा दश्त ऑन एयर हुआ, और दश्त में मेरी दाढ़ी भी थी और मेरे मुच्छड़ भी थे बड़े बड़े, ठीक है, तो वो मैंने जब शूट ख़त्म हुई तो मैंने उसको रिमूव कर दिया, शेव कर लिया, और मैं रोज़ रनिंग के लिए जाता था। खैर, ये तब गालिबन फ्राइडे को कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा करता था। 17th एपिसोड से मेरी एंट्री थी उसके अंदर, और हार्डली 1.5 मिनट की थी, 1 मिनट और कुछ सेकंड की थी।
but that left such an impact on the viewers. I could never even imagine कि ऐसा possible भी है कि मैं रनिंग करके उस दिन मैं आया जिससे एक रात पहले सैटरडे की इवनिंग को मैं जब गया तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी उसकी बसेस जाती थी मुख्तलिफ स्पेसेस पे ना पॉइंट्स, एक रेस कोर्स जाती थी, एक लिबर्टी मार्केट जाती थी, एक अनारकली जाती थी, जिसको जहाँ जाना है वो फिर वहाँ चले अपने काम कर ले या कुछ चीज़ें खरीद ले जो भी, जिन्होंने सिर्फ आउटिंग करनी होती थी वो रेस कोर्स आ जाते। यू वुडंट बिलीव, मैं अपना सारा 3-4 मील जितने भी थे वो करके तो मैं ज़रा थोड़ा ढीला ढीला से चल रहा था। मैं सोचा था मैं बजाय इधर से जाने के क्या करूँ, मतलब मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ गाड़ी, बिकॉज आई वाज लाइक बिट टायर्ड एंड आई वांटेड टू हैव समथिंग। सो पीछे से मुझे आवाज़ आई, मेरा ध्यान ही नहीं था इर्द गिर्द में क्या था क्या नहीं, मैं अपने उसमें जा रहा था मस्ती में। तो असद, तो मैंने मुड़ के देखा तो 60-65 बॉयज़ बैठे हुए और इधर देखा तो कोई और था ही नहीं और नाम भी मेरा था। तो एक्सक्यूज़ मी, तो मैंने मुड़ के देखा तो असद, एक लड़के ने कहा। तो मैंने फ़ौरन सोचा, मैंने कहा यार ताज़ा ताज़ा मेरा किससे पंगा हुआ है, ये तो एक नहीं पड़ेगी तो 60 तो बनती है। तो फिर मैंने कहा अब जो आएगा देखा जाएगा। मैंने कहा हाँ। तो कहता है मुझे समझ नहीं ये क्या है, कुछ मैंने इस तरह करके मैं चला गया। और मुझे ख्याल है कल मेरा एपिसोड था। वैसे लड़कियां होती है 60 दिन को वो तो खुश होते हैं। बहुत। आप बताइए जब आपका पहला प्रोजेक्ट ऑनर किया था? मेरा पहला प्रोजेक्ट तो नहीं, मैंने स्टार्ट कमर्शियल से किया था और ऑलमोस्ट 1-2 साल मैंने सिर्फ कमर्शियल्स किए थे। सो बचपन से जो मेरे करतूत थे मेरी फैमिली में सबको पता था कि इसमें शी विल लैंड हियर, देयर इज नो अदर फ्यूचर फॉर हर। और जब ये हुआ तो इनिशियली मैंने अपने फादर को नहीं बताया था बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। एंड मेरी फैमिली में भी एवरीवन इज लाइक नॉट वेरी कंजर्वेटिव बट दे कैन नेवर थिंक ऑफ इट। वो पढ़ लेंगे, जॉब्स होंगी, सब होगा, बट शोबिज़ इज टू यू नो बोल्ड फॉर देम। सो जब वो ऑनर गया तो मैं घर के टीवी की तारे काट रही थी कि कोई देखे ही नहीं कमर्शियल। डोंट टेल मी। और वो तो बिलबोर्ड्स भी लग जाते थे, तो बिलबोर्ड्स तो तीसरे-चौथे कमर्शियल पे लगे थे। पहला एक्चुअली इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं था, लेकिन जो सेकंड था फेयर एंड लवली का वो बस बिल्कुल ओपन था, इट वाज जस्ट देयर। तो एवरीवन वाज सेइंग एंड माय फादर वाज रियली अपसेट। ही सेड यू आर वेरी स्टबर्न, यू डिडंट इवन बॉदर टू आस्क मी। मैंने कहा आई वांट टू डू दिस। कहते हैं हाँ तो मुझे पता ही है, तुम तो कर चुकी हो, अब मजीद क्या है। हाँ। तो मैंने कहा नहीं तो मैं तो करूँगी है। तो कहते हैं ठीक है। हाँ। फिर वी जस्ट हैड कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़ा बहुत, लेकिन मैं 2-3 साल काम करने के बाद फिर मैंने एयरलाइंस ज्वाइन कर ली थी। ही वाज सो हैप्पी। अच्छा ये मैं जरा पूछूंगी, मैं ये कंटिन्यू करूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, असद मलिक और ज़ेबा अली मेरे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले बताई थी कि जब इनकी कमर्शियल आए ना, उसमें दूसरे कमर्शियल में अब्बा को पता चला, आपके फादर को पता चला कि जी ये कमर्शियल आ गया है, क्योंकि इट वाज ऑल ओवर द प्लेस। और उसके बाद आपने कहा उसमें इशू था, लेकिन जब आपने एयरलाइंस ज्वाइन की उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। उसमें वो इतना खुश थे कि वो मुझे कॉन्स्टेंटली बोलते रहते थे माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा, तुम बस दिल लगा के करो। एंड ही यूज्ड टू टॉक टू मी अबाउट ऑल माय उम्रा, क्योंकि ये एक बड़ी सादत है ना, इफ यू लिव इन। आपने सऊदी एयरलाइन ज्वाइन की थी? जी बिल्कुल, सऊदी एयरलाइन ज्वाइन की थी। तो उसमें फिर हम बहुत रेगुलर बेसिस पे जाते थे उम्रों पे, तो वो उसको डिस्कस करते थे, बड़ा अच्छा फील करते थे। सो बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई 2-2.5 साल ही काम किया, बिकॉज बहुत हेक्टिक जॉब है वो, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं इधर आई और फिर मैंने यहाँ से रिज़ाइन कर दिया। तो माय फादर वाज सेइंग कि आर यू श्योर ये वापस नहीं आएगा? मैं कहा नहीं करते, मुझे नहीं जाना। तो लेकिन वो 2 साल की जो आपने एक तरह से आपने ब्रेक ली थी, फिर आपने काम से यहाँ पे ब्रेक ली थी? हाँ मैं छोड़ गई थी ऑब्वियसली। तो वो जो ब्रेक लेना, कभी आपको रिग्रेट किया कि मैंने क्यों 2 साल? यार मैं जब वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी तो मुझे पता चला था कि हमारे यहाँ के एक चैनल अवार्ड्स थे जिसमें आई वाज नॉमिनेटेड एज अ सपोर्टिंग एक्टर। सो आई मिस्ड दैट, बट आई वाज हैप्पी देयर। बट मुझे ये लगता है लाइफ में कि आपके पास सब कुछ है,
You can do anything anytime. So I never feel कि मेरे हाथों से कुछ चला गया है, मैं किसी चीज़ को मिस कर रही हूँ, oh God I'm craving for it, because I always know कि I'll get it back if I want. तो मैं जहाँ थी वहाँ एंजॉय कर रही थी, जब मेरा दिल भर गया मैं आई, मैंने रिज़ाइन किया और उसके बाद फिर मैंने दोबारा काम शुरू कर दिया। चलिए ये भी अच्छी लक होती है इसमें कि आई हैव ऑलवेज बीन लकी, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 3-4 दफ़ा छोड़ा है और वापस स्टार्ट किया है, बट अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन कि हर दफ़ा मुझे इतने ही प्यार से दे ऑलवेज वेलकम मी। आपने जो ब्रेक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो भी स्टडी के लिए ब्रेक ली हुई थी और मैंने बस थ्रू 4-5 साल उसमें लगे, तो मैं वापस आ गया। फिर लकीली कुछ दोस्त ज़ाहिर है ताल्लुक़ कैसा होता है आपके साथ, वो बार बार कहते थे यार, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी इतने लोग कहते थे एक्सक्यूज़ मी कि आप क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों नहीं आ रहे। बहुत मैंने 3-4 साल ये सवाल बहुत देखा लोगों की तरफ से। लेकिन मिस किया आप लोग आपने, क्योंकि पता ना कि अब हमारे ये भी होता है कि आप एकदम अगर थोड़ा सा स्क्रीन पे काम कम करें और एकदम गायब हो जाए, पीछे चले जाए, तो फिर ऑफ कोर्स अब इतने लोग आगे आ गए हैं तो जगह पुराने लग जाती है। देखिए यू कैन नॉट फिश द होल सी, आप सारा समंदर मछलियाँ आप नहीं पकड़ सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये मेरी अपनी चॉइस थी, एंड आई ऑलवेज ओन माय डिसीजंस, गलत भी हो जाए तो। लेकिन ये आपको लगता है सही फैसला था, गलत फैसला ठीक था? ठीक था फैसला, क्योंकि जो मुझे हासिल हुआ है ना, बिकॉज ट्रू आई वाज परस्यूइंग माय पीएचडी प्रोग्राम, तो जब मुंह से पीएचडी कहना आसान है, बट डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बनना लग पता टेक्स अबाउट 7 साल लगे। खैर वो हो नहीं पा रहा था, तो मुझे दूसरे साल में पता चल गया नहीं होगा ऐसे, सो आई हैड टू क्विट, आई हैड टू अबैंडन एवरीथिंग, इधर फिर छोड़कर फिर मैं वहाँ पे चला गया। और आपने पीएचडी किस चीज़ में की? इस्लामिक रिसर्च प्रोग्राम। इस्लामिक रिसर्च प्रोग्राम में। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय डिफेंस नाउ, इंशाल्लाह होपफुली इन 2 और मंथ्स। फिर जल्दी हम आपको भी डॉक्टर असद वाली बुला सकेंगे। नेवर नहीं, क्यों? डॉक्टर जो आपको डॉक्ट्रिन देता है, डॉक्ट्रिन मेरी अपनी तो कुछ है नहीं, मैंने जो एक्वायर किया इधर से उधर से उसी को मैंने अपनी ओह यू बीइंग सो हम्बल, अपना व्यू पॉइंट बना के थीसिस की सूरत में दे दिया। आई कुड नेवर बी अ डॉक्टर, डॉक्टर इज ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो तो खैर वो तो बेश ऑफ कोर्स ही इज द ओनली वन, ही इज द ओनली डिवाइन। अच्छा भाई, मुझे आप लोगों के साथ खेलनी है बोर्ड गेम। इस जो आपके साथ बोर्ड्स पड़े हुए हैं, इनमें है सेलिब्रिटीज की पिक्चर जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आप काम कर चुके हैं। अब ये देखना कि आप इनके बारे में हिंट कितना अच्छा देते हैं, ठीक है? तो लेडीज फर्स्ट, हम शुरू करते हैं। आप पहले बोर्ड उठाएं, खुद नहीं देखना, इनको दिखाना। एक बोर्ड उठाएं और बोर्ड उठा के आपने इनको दिखाना है। हाँ, तस्वीर देखिए और दस है जी। हाँ, I'm sorry, मैं इनकी वालिदा भी बहुत अच्छी, लाहौर स्टेशन की एक्ट्रेस थी इनकी वालिदा। मैंने बता दिया मैं खुद इन्होंने, अच्छा चले मैं शुरू करती हूँ, ठीक है? अच्छा जी, इनकी वालिदा भी बेहतरीन एक्ट्रेस, लाहौर स्टेशन से उनका ताल्लुक था। उन्होंने कभी हीरोइन का किरदार नहीं किया था, लेकिन बड़ा पावरफुल वैसे मैथड एक्टिंग में बड़ी कमाल थी ये। इन्होंने लीड किरदार भी किया है, इन्होंने फिल्म भी की है, इन्होंने फिल्म लिखी भी है, अदनान सिद्दीकी साहब ने मेरे ख्याल से प्रोड्यूस की थी फिल्म। लाहौर की हैं। अभी एक किचन रिलेटेड शो भी आ रहा है, रियलिटी शो हो रहा है, वो इसमें भी हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, इनकी अम्मी का भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, पंजाबी हैं ये। आई एम नॉट रीचिंग देयर। और आजकल की लीड एक्ट्रेसेस में से भी हैं ये। इन्होंने फिल्म लिखी थी इमरान अशरफ के साथ इनकी फिल्म आई थी, फिल्म इन्होंने खुद लिखी थी। अच्छा, मेरे माइंड में बाहर से पढ़ के आई हैं यार, मीशा शफी है ना? नो, आपके मैंने हार मानी। देखिए जरा देखें आप। ओह, शी इज जस्ट रिसेंटली लेफ्ट नाउ आल्सो। नहीं, शी इज वेरी मच देयर। अच्छा, शी इज वेरी मच देयर। वो ये अमर खान है, वो एक और हमारी एक्ट्रेस है। हाँ, वो इनसे रिजेंबल करती हैं। हाँ, चले जी, आप भी ऐसे बोर्ड हंड को दिखाएं। मैं कह रही हूँ, आई एम लाइक डू नॉट एक्सपेक्ट।
Do not सॉरी चलिए, next मैंने करें। दिखा आपने इनको दिखाना छोड़ दे, इधर दे I'm दे, so sorry. इधर इधर नेक्स्ट वाला I'm पकड़। so sorry. नहीं, अब आप नेक्स्ट वाला कर ले। नहीं क्यों यार, आपने नहीं खुद नहीं देखना, दिखाना इनको क्या? दिखाना तुमने देखा ना, मैंने देख लिया। बास ने चुप करके गेम खेले, सब खेलते हैं। खबरदार। ओके, हाँ। ये लाहौर की बहुत मशहूर मॉडल हैं, रही हैं। शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स ऑल्सो, एंड शी इज़ नाउ डूइंग गज़ल प्रोग्राम. शी इज़ होस्टिंग इट. इट्स अ लाइव गज़ल प्रोग्राम जो PTV पे करती हैं, हाँ। कि लाहौर में होता है फॉर PTV, Good hands, हाँ, और अच्छे hands या हैं। जो कि लाहौर में शूट होता है, लाइव लाइव शूट होता है, और एम्बियंस बहुत अच्छा प्यारा. द आपने- हवेली इज माय फेवरेट. सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं. बहुत नहीं, जो बहुत ही ब्रांड्स की कॉन्शियस तो नहीं है वो, हर मॉडल होती है. हाँ। तो नहीं वो उसको ये तो अल्लाह माफ करे, तो छोड़ दो तो ना। पहले बताएं आप किन की बात कर रहे हैं, बताएं। मैं इफ़त की बात। यस, वाह, आई एम गुड एट इट. जरा साइड पे इसको रखिएगा, अपने साइड पे रखिएगा, उसके साथ मिक्स Okay, कीजिएगा। okay, बस तो ठीक। जबरदस्त, अच्छा गेस कर लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये तो सबसे पहले बताती है मेरा इतने लाख का पर्स है और इतनी लाख की जीन्स और इतने अरे वो लाख- सब करती हैं, नहीं, मैंने आपने किसी- इनको नोट किया. हाँ। जी। अच्छा, शी इज़ अ फिल्म, ये फिल्म में भी शी इज़ डन फिल्म्स, एंड टेलीविज़न से शुरू किया है, और अभी ये भी लीड एक्ट्रेसेस में से यस वन हैं। ऑफ द लीड इन्होंने- एक्ट्रेसेस, यस, और इनका अपना क्लोथिंग ब्रांड भी इन्होंने लॉन्च कर दिया हुआ है। ओह अच्छा, ये तो बहुत बड़ा सनम जान। इंटरेस्ट है। नहीं, फिल्म एक्ट्रेस। फिल्म एक्ट्रेस. और आई थिंक लक्स का भी इन्होंने किया था। हाँ, कमर्शियल्स इन्होंने बहुत किए हैं, बड़े बड़े कमर्शियल्स किए हैं। बहुत प्यारी है, वन ऑफ द फाइन। मैं कह रही हूँ अभी ना। किसी मैंने सुना 8 करोड़ का डायलॉग बहुत फेमस हुआ था किसी ड्रामे में। ओके ओके ओके. आयजा खान. Not ना Aisha Khan. ना 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 वो तो 2 टके की लड़की था। ओ अच्छा अच्छा, हाँ। सॉरी. 8 करोड़. इसमें भी खान भी आता है। एक्टर खान है, आता है ना नहीं नहीं इसमें? खान नहीं आता? नहीं, एक्टर है, फिल्म स्टार भी है, फिल्म स्टार भी हैं। और 8 करोड़. यस आई नो हर. हाँ 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 हाँ। आई जस्ट कोई हिंट दे दें। यार अभी ARY पे बहुत मशहूर उनका ड्रामा चला है नुमान एजाज के साथ, और उसी में ही शायद ये डायलॉग भी था. उन्होंने फिल्म भी की है. आई रियली लव दैट. नहीं नहीं नहीं, आप हरीम पे जा रही हैं। हरीम, हरीम हाँ। नहीं, हरीम नहीं, हरीम नहीं। हरीम नहीं है. हाँ, बस फिर आई My क्विट. God, you know बस- so much about all this. बस इनका इन्होंने बड़ा, इनकी फिल्म का एक जो डांस नंबर था वो बड़ा जबरदस्त, उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था। एक में फिल्म के मैं भी हयात. नहीं, उसमें शेरियार मेरा बता, चले चले जरा देख लें। I really like her. हाँ, माया अली। चले But I'm next, हाँ। saying I'm really हाँ, bad खुद at नहीं it. देखना, उनको वोट Ah, दिखाना okay, है। okay. Thanks for reminding me. जी 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 जी, हाँ जी। ये तो हमारे ऑल टाइम फेवरेट हैं. ही इज टू गुड, एंड इनका ये उनके लिए हिंट नहीं हुआ ना, हो सकता है कि आप मैं ऐसे ही अपने हाँ, आप को वो करें. हाँ, हमारे इनका बहुत हम बहुत सालों पहले एक PTV पे ड्रामा देखते थे. ड्रामे का नाम तो नहीं ले सकते ना. ड्रामे का नाम नहीं ले सकते भाई। इनका बेटा एक्टर है, बेटा एक्टर है, बहुत अच्छा. आसिफ भाई होंगे। बहू भी बहू इनकी सुपर मॉडल है। सुपर मॉडल है. और इनके साले जो हैं बड़े, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े पाकिस्तान के सुपरस्टार। बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, हाँ। और इंडिया में भी काम कर चुके हैं. हाँ। दूसरे साले हैं, वो भी फिल्में करते हैं, वो भी आई थिंक इंटरनेशनल काम कर चुके हैं. एंड इतना हमने आपको जबरदस्त हिंट दे दिया है। इनके बेटा इनका साले एक्टर है। हाँ, और इनकी बहू जो है वो मॉडल है, सुपर मॉडल है। हाँ। इनके साले जो हैं वो इन दोनों की अपनी साले बहनों की जोड़ी बहुत हिट है। बहुत हिट है. अच्छा, जावेद शेख साहब तो नहीं है? हाँ, तो नहीं। वो उनसे थोड़ा आगे चले जाए ना. साले हैं वो. अच्छा, बेरोज सरदार। जी. जी हाँ, जी, ऐसा चले so पहुंच sorry. गए हैं, बस नाम लेना रह गया तो चलो जी, नेक्स्ट हाँ, तो मुझे भी दे देना. नहीं, मुझे ऐसे लगा था आसान. जावेद भाई की बात कर रहे हैं। मैं कितने हिंट्स में बैठी दे रही थी। हाँ हाँ सही है. मैं नहीं पहुंच पा रही. मैंने पहले ही कहा था. चलिए, नहीं मैं पहुंच पा- आपको इसको बता सकता हूँ। हाँ, इनके बेटे भी एक्टर हैं, और इनकी बहू भी एक्टर थी, और खुद भी लाइक ही इज डन फीमेल है मेल है? मेल है ऑफ कोर्स।
तो बेटे भी एक्टर हैं। हाँ, इस फ्रॉम लाहौर, बहुत अरसा पाकिस्तान से बाहर भी रहे हैं, अभी भी और acting आजकल कर भी रहे एक हैं। कर रहे हैं जिसमें जैसे कि बहुत हिट प्ले में भी मौजूद हैं और ये अपने एरा के ए लिस्टर्स में से थे। लाहौर में रह रहे हैं, कराची में नहीं। लाहौर से ताल्लुक इनका था, ये हैं लाहौर रहे से, तो कराची और में। बहुत बड़े सीरियल्स किए हैं। बेटे भी एक्टर हैं, बहू Yes. भी थी। आसिफ रजा मीर, ही इज माय फेवरेट। क्या जबरदस्त पहुंची है इज एवरीवन्स फेवरेट। हाँ। अच्छा, चलो भाई। जी। ये हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर हैं और ये लाहौर से इनका ताल्लुक है, मेल है। और इनके पीटीवी पे हमने बहुत ड्रामे देखे हैं, बल्कि मैंने तो इनके साथ आई थिंक शायद लाहौर में काम भी किया था। आई डोंट रियली रिमेंबर, बट इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकती हूँ। इनकी बेटी ने भी थोड़ी देर अरसे के लिए काम किया था, लेकिन फिर इंडस्ट्री छोड़ दी थी। बेटी ने, बेटे ने बेटे ने पीटीवी के लिए मोस्टली काम किया, जिस ज़माने में मतलब पीटीवी के बहुत ड्रामे बनते अशफाक थे। साहब के इन्होंने बहुत प्लेस किए हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने भी कैंसर से आई बिलीव बीमार भी Fight पिछले दिनों किया, ही रहे हैं। बीमार थे, हाँ, बीमार, मैंने भी हाँ, वीडियोस बीमार थे, देखे थे। ठीक ठाक। हमने ये जो मेरे तक बीमार खबर थे। थी वही हयात हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल हयात हयात हैं। हैं। अक्सर थोड़ी स्ट्रॉन्ग ओह, अच्छा, स्टेटमेंट दे अच्छा। देते हैं, ओके बड़ी ओके, सख्त आ गए statements दे देते हैं। फिरदौस जमाल साहब। फिरदौस जमाल। जी। चले 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 नेक्स्ट। ब्रेक नहीं आता बीच में? अभी आने वाले जो ब्रेक आया था उसमें आना चाहिए यार, एटलीस्ट वी कैन चीट अ लिटिल बिट। जी। आई एम रियली, अभी इन्होंने इनका नाम भी लिया था, अभी नाम भी ना गलत नाम पे पहचानी थी। मैंने 2-3 नाम लिए थे। हाँ। लेट मी रिमाइंड ये भी, हाँ हाँ, ये आई भी, नीड सम हेल्प हियर। हाँ हाँ, या ये जनाब इन्होंने ड्रामास भी किए हैं, इन्होंने फिल्म भी की है, जो फिल्म पे आप पहुंची भी थी इनके नाम पे, फिल्म प्रोड्यूस भी किया इन्होंने। हरीम। यस, परफेक्ट, जबरदस्त। चले जी, आ गई जी ब्रेक जनाब, आ गया वो ये। शाहकार जिसका था इंतजार। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। छोटी सी तो खैर नहीं है, लेकिन न्यूज ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट है दिल की बात, जिसमें हम करते हैं इनसे ऐसे सवालात जिनका इनको जवाब देना है दिल से। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ने एक ओथ, और उस ओथ में कहिए कि जो भी कहूँगा दिल से कहूँगा, सच कहूँगा और इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। आई विल। हाँ ठीक है, दोनों शाबाश, वेरी गुड। तो पहला मेरा सवाल आप दोनों से यही है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा खसारा आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया। मैं चाहूँगी ज़रा मेरे क्यू कार्ड्स भी आ जाए ताकि मैं और एक्टिव हो जाऊँ। ओके। सोच लें अपना जवाब तब तक। थैंक यू। क्या है जी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खसारा? मैं शुड आई आप गो शुरू। फर्स्ट? माय पेरेंट्स, उनका कोई नेमुल बदल नहीं, बेशक हो ही नहीं सकता। हाँ। हो ही नहीं सकता। वो मोमेंट्स, थैंक गॉड आई हैव हैड वंडरफुल मोमेंट्स विद देम, आई लिव्ड अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ विद देम, बट वो वापस नहीं आ सकता। ये वाकई एक खसारा है। बहुत, ये ही असल खसारा है। यही खसारा आप तो है। पहले फादर की डेथ हुई थी, मदर की डेथ हुई थी? फादर की पहले हुई थी, उसके 5 साल बाद मदर की हुई। इट्स बीन अ ईयर माय मदर हैज पास्ड अवे। ओह आई एम सो सॉरी यार। सो लाइफ बड़ी बदल जाती है। 360 डिग्री बदल जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसीलिए ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि ये मेरा खसारा है, ये नहीं रिकवर हो सकता। हाँ, ये वैसे वाकई मेरी मदर की भी लास्ट डेथ हुई, तो अब कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है ना, तो मैं कहती हूँ यार अगर अम्मी चली गई मैं जिंदा हूँ। एग्जैक्टली। बाकी किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। अगर अम्मी सब चली गई, चलेगा। सब चल रहा है, तो इसका मतलब है फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। Yeah. आप बताएं आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खसारा। पहली बात तो यह है कि कोई भी सेंसिबल आदमी, उसका अगर उसके पेरेंट्स जा चुके हैं, वो जानता होगा कि इससे बड़ा खसारा कोई हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। और मेरी मदर की डेथ तो बहुत पहले हो गई थी, उनके साथ कोई हमारा इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग मुझे याद नहीं है। आप कितने साल के थे जब आपकी मदर की डेथ? 20 ईयर्स के थे। और उसके बाद मेरे वालिद ने जिस तरह से हमको बड़ा किया, और ऑफिस से वो आया करते थे ब्रेक में, खाना पका के, हाउ स्वीट। खुद भी खा के, हमें भी खिला के वापस ऑफिस जाया करते थे। और आप लोग माशाल्लाह 20 साल के तो बड़े होते हैं। फिर मैंने अपने अब्बू की शादी करवाई, मैंने करवाई। ओह वाओ। ऑफ कोर्स ही नीड्स कंपनी। मनाए कैसे थे वैसे अब्बा को इस पे? बस वो मेरे अब्बू मेरी बात बहुत मानते थे,
मैं when I look back तो मैं सोचता था कि यार मैं क्या था और मैं अभी खैर तो ये मेरा सबसे बड़ा खसारा मेरे वालिद हैं। अच्छा, वो आपने बोला वालदा के साथ बॉन्डिंग थी, तो वो बॉन्डिंग क्यों नहीं बन पाई? कि वो सख्त थी, जैसे हमारी यूजुअली सख्त पंजाबी थी। माएँ सख्त बहुत- होती हैं, बहुत क्योंकि उनको होता है कि बच्चे की हर तरबियत का हिसाब किताब आपने उन्हीं से होना है। वो अननेसेसरीली सख्त थी, अल्लाह उन्हें बड़ी रहमत फरमाए। इलाही आमीन। थी तो मेरी माँ, हक भी था उनका, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा ओवर सख्ती कर जाती थी। तो इसमें ऐसा भी होता है कि कभी कभी अब्बू से उनका फट जाता था तो बदला फिर हम दे रहे होते थे उसका, ये भी होता है ये तो बहुत होता है, इट्स नॉर्मल। कि हस्बैंड को ज़रा परेशान। और मतलब मैं तो इतना कहूँगा कि मेरा वो खसारा मैं अपनी लिटरली, मेरा अल्लाह इस पे गवाह है मेरे अल्फाज के ऊपर, कि इवन इफ फॉर वन हग, फिजिकल हग विद माई फादर, आई एम रेडी टू गिव अवे माई लाइफ नो डाउट, स्ट्रेट अप। नो डाउट अबाउट। सेम और ये तो बड़ी कोई मतलब ओवर स्टेटमेंट सी लगती है, बट दैट्स अ फैक्ट। एक हक जो है अपने वालिद को नहीं कर सका, मुझे एक फिजिकल हक मिल जाए, आई विल सिंपली से या अल्लाह आई एम रेडी टू गिव अवे माई लाइफ, खत्म। और दूसरी बात बेटा, 360 वही होता है, 180 होता है। 180 360 वापस आ नहीं गए। तो मैं वापस अपनी जगह पे आ गई हूँ। आधा नहीं, separate हम वैसे कहने चाहते हैं जिंदगी बिल्कुल एक दूसरे ऑपोजिट पोल पे चली जाती है, लेकिन वो हम क्या लोग आ चुके नहीं हैं, लेकिन ऑपोजिट पे नहीं गई है ना। वापस आ गए हैं। हाँ हाँ, पूरा घूम आ गया। यस। अच्छा, आपकी जो फिर पूरा second mother थी, साइकिल कंप्लीट उनके साथ आपकी फिर कैसी बॉन्डिंग थी? उनके साथ बड़ी मतलब नॉर्मल सी, Normal सी। बहुत ज़्यादा। शी वाज नेवर एबल टू मेक अस फील लाइक हर चिल्ड्रन, जो कि एक नॉर्मल बात है। और मैं समझता हूँ बहुत से लोगों का ये हक भी है, नहीं फील करना चाहते तो ज़रूरी नहीं है कि हम वो करें। लेकिन फिर बाद में आके उन्होंने इसको और तरह से साबित भी किया। मैं बस इस तरह कहूँगा कि अच्छा, लेकिन जब आपके फादर के, तो आप उनके फादर के साथ थे? सॉरी, जब उनके लास्ट मोमेंट से आप साथ थे उनके? दिस इज वन रिग्रेट दैट आई एम गोइंग टू टेक टू माय अच्छा। ग्रेव। यू वर नॉट विद हिम। मेरा भाई मुझे कहता भी था कि वो बुला रहे हैं, कमिटमेंट्स मेरी थी यहाँ पे। और सच्ची बात है, कमिटमेंट्स माँ बाप के सामने क्या बेचती हैं, नहीं कुछ भी नहीं छोड़ भी सकते थे। लेकिन मैंने आई नेवर, आपको लगता नहीं कि ये चले जाएंगे? यार। मेरे जो I have द to काइंड ऑफ say स्ट्रेंथ माय something. फादर always showed me in his personality, in his behaviors, I could never imagine मेरा बाप यूं करके चले जाएगा। मेरा कज़न का मुझे फ़ोन आता है कि मामू की डेथ हो गई है, और ये आई वाज लाइक, मैं कुछ बोल नहीं सका काफ़ी देर। और उसके बाद सबसे पहले मैं शूट पे था उस वक्त भी, और मैंने फिर पता किया कि कोई फ़्लाइट अगर हो तो कोई भी फ़्लाइट, एक ही फ़्लाइट जा रही थी और वाज ओवर बुक्ड, अगले दिन की फ़्लाइट। मैंने अपने दोस्त से रिक्वेस्ट भी की, मैंने कहा यार कुछ कर दे, अब्बू की डेथ हो गई। तो कहता है यार गॉड, कहता है यार मैं काश मैं कुछ कर सकता, लेकिन मैं नहीं कर पाया। बस 600 लोग ऊपर थे जो इंतज़ार में थे। तो बस ये वो रिग्रेट है जो आई एम गोना टेक विद मी। वेरी ट्रू, वेरी आई विश आई वाज देयर, दैट्स सो ट्रू। नॉट मेरे अपने लिए नहीं, उनके लिए, कि वो चाह रहे थे मैं वहाँ पे था होता। आप तक नहीं, आपके लिए भी बहुत important नहीं, मे भी शायद आप देख ना पाते हो, Next. इसलिए Thank you very much. अल्लाह की यू द फर्स्ट वन एवर हाँ टू गेट दैट। हाँ, मे भी अल्लाह मियाँ जानता था वो आप उसको बर्दाश्त ये ना कर हाँ, पाते। वो बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो आपको उस आप चीज़। कह रही थी, आपने भी इस पे कुछ ऐड करना चाहिए? मैं आई वॉज रियली लकी कि मैं अपने फादर के साथ भी थी थ्रू आउट। आई डिड स्पेंड अ लॉट ऑफ डेज विद हिम। ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड और आई वॉज लाइक ऑल द वे विद हिम, तदफीन एंड एवरीथिंग, सब कुछ सामने सामने हाथों शुक्र में। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड विद माई मदर तो माशाल्लाह ऐसा सीन था कि इवन आई वॉज वर्किंग, अभी एक सीरियल जो हम कर रहे थे, नाम मैं भूल गई हूँ, बट मुझे ये फीलिंग आई कि मुझे आज शूट पे नहीं जाना, और उस दिन मुझे कहते रह गए सब, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी, मुझे घर से नहीं निकलना, बिकॉज आई हैव ऑलवेज आस्क्ड अल्लाह कि आई वांट दोज मोमेंट्स। बल्कि मैं तो इतना तकरार करती थी कि मुझे तो सर्द खाने में भी नहीं डालना, आई हैव टू डू इट राइट अवे। और जब मैं ये दुआ करती थी तो मेरे सामने रात का वक्त आता था हमेशा, और बिकॉज हमने दिल से बात करनी है तो इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल ज़रूर ज़रूर। तो जब रात का वक्त आता था तो मैं और जिद करके कहती थी, इवन रात भी है, मुझे कब्र चाहिए राइट अवे, मुझे उनको सर्द खाने में नहीं रखना। और वही हुआ, मगरिब पे उनकी डेथ हुई है, इशा में उनको गुस्ल दिया है और कब्र तैयार मिली थी।
and it was impossible. Like everyone was shocked कि ये रात में और ज़ेबा आपका कोई भाई है? जी वो हॉलैंड में रहते हैं लेकिन वो ही was लेकिन not हाँ here. लेकिन बेटियां बहुत जगह जो बेटे बन के काम करते हैं। या उनको नमाज जनाजा भी मिली रात को 11 बजे। कभी नहीं होता ये, कभी नहीं होता। ईशा पढ़ाकर सब बंद करके चले जाते। They never come back. अल्हम्दुलिल्लाह, Everything अल्हम्दुलिल्लाह। happened according to what I wanted, and she just took 4 hours and she was gone. ये बड़ा ये अल्लाह की बहुत बड़ी But I'm very happy about it कि you know ये सारा जैसे होना चाहिए था। बिल्कुल। अच्छा, क्या लोगों के असली चेहरे सामने आने पर दुख होता है या फिर आप शुक्र अदा करते हैं? आपसे शुरू करेंगे। मैं शुक्र अदा करता हूँ, दुख मुझे अब नहीं होता। वो दुखी वाली स्टेज कोई 20-22 साल पहले गुजर गई है। अब मैं एंटिसिपेट कर लेता हूँ। I'm not a psychic और मैं कोई माइंड रीडर नहीं हूँ और मैं कोई आलिमुल गैब अस्तगफिरुल्लाह हूँ तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन somehow I talked to a person once and I know ये क्या करेगा। ठीक है। मतलब अपने कज़न के साथ हम लोग कुछ बात कर रहे थे तो उसके साथ एक बंदा मिलने गया, यार बंदा ठीक नहीं है। 4 साल बाद पता चला वो ठीक नहीं है और ऐसा पता चला कि एनर्जीज रीड कर लेते हैं आप। अस्तगफिरुल्लाह। एक और बंदा आज से 6 साल पहले कज़न गया, इससे दूर रही थी कि नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी थी तो वही हुआ एक बार में। आप बताइए, क्या लोगों के असली चेहरे सामने आने पर आपको दुख होता है या आप शुक्र अदा करती हैं? नहीं मतलब मैं तो ना शुक्र ना दुख, बिकॉज हम सब में खैर और शर है। तो हाउ कैन वी कंप्लेन अबाउट इट? हर इंसान अपने ईवल को भी डील करेगा और अपने लेकिन वो शर जो आप एक्सपेक्ट ना कर रही हो। नहीं, आई डोंट केयर। People can reach to their extremes. They are allowed. जब अल्लाह ने अलाउ किया तो फिर हम कौन होते हैं जज करने वाह वाले? क्या बात है। Simple. आपके लिए Accept it and move on. For the first time I'm impressed. Thank you. Actually. वैसे हम तंग करते रहते हैं मैं और अख्तर। Oh God, ये सेट पे इतना but चलो जी, आपके लिए जिंदगी के गोल सेट करना आम है या आप इस पर यकीन करते हैं कि जैसा चल रहा है उसी के साथ चलते रहने की, जस्ट गो विद द फ्लो? Go with the flow. go with the flow. Absolutely go with the flow. मैंने जो भी प्लान किया है it never happened. तो बस फिर आपने कहा जैसे अल्लाह मियां बिल्कुल प्लान किया। मैंने जो भी प्लान किया it always happens. It's like people always say कि यार क्या जादू, मतलब what magic do you have? मैनिफेस्टेशन का आप कह सकते हैं। बहुत strong है। अचानक एक आइडिया आया मुझे। हाँ। Oh yeah, always. I know this. I've seen you many times. ये आइडिया स्क्रीन पे शेयर कर सकते हो तो बताएं, वरना इसकी बात ही नहीं He's करनी। sharing it. He's sharing it. करें ये चाय में डुबो के खाने वाली, मुझे बताएं अब क्या क्या आइडिया आया था। ब्रेक में निकलवा लूंगी, फिक्र ना करिए, बताऊंगी आपको आगे जाकर। आप दूसरे के बुरे तजुर्बात से सबक हासिल करते हैं, जब तक अपने साथ बुरा ना हो तो आपको समझ नहीं आता। Oh, good one. बताइए। जब तक मेरे साथ ना हो, I never see anybody else because वो उसकी जर्नी है, वो उसके ingredients हैं, वो उसके you know characteristics हैं। हो सकता है उसके साथ बुरा हो, मेरे साथ ऐसा ना हो। Of course, मैं कहती हूँ मेरे साथ नहीं होगा। तेरा क्या हो बुरा, अगर मैं करूँगी तो बहुत अच्छा निकलेगा। तो I always go with. आप बताइए। मैं somehow एतबार करने की एक गंदी आदत मेरे में है, उससे मैंने बहुत नुकसान उठा लिया है। अब आके कुछ साल पहले से मैं थोड़ा मोहतात हो गया हूँ और बचा हुआ हूँ। आप किसी पे ट्रस्ट ना करें। मेरे अब्बू कहते थे कि किसी पर एतबार करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी पर एतबार ना करना उससे भी अच्छी बात है। तो आप उससे अच्छी वाली बात बजाएं, बेटर करें। चलें, वो लोग जो किसी हद तक साफ को यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, क्या वो अपनी इस आदत से फायदे से ज़्यादा नुकसान उठाते हैं? Of course. क्योंकि जो साफ को है, सच बोलेगा तो वो तो बहुत सारे क्रिटिक्स लेगा ही लेगा। That's true. क्योंकि you can't please everybody, right? So वो तो है। देखें, बेसिकली चूँकि मेरी स्टडी का जो सफ़ियर है, जो उसका ओर है, जो ओरिजिन है, ये सोर्स है, वो कुरान है। कुरान में लिखा हुआ है वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों के लिए खूबसूरत बात करो। तो मैं खूबसूरत बात ज़रूर करता हूँ और मेरी हर मामले में ये कोशिश होती है कि अगर मैं किसी के साथ, जैसे भी मैं आपके साथ हूँ, कल को आपको मेरा कभी ख्याल आया तो अगर आप मेरे बारे में कुछ अच्छा ना कहें तो बुरा भी ना कहें, बस ये मेरी कोशिश होती है। सही। Good. जिंदगी में लाइफ पार्टनर का होना जरूरी है या जिंदगी अकेले गुजारी जा सकती है?
वो दोनों बंदे वही हैं। दोनों अकेले हैं बेचारे। तो एनीवेज नहीं, And by choice, you, no. course I've I'm- recently divorced, so. अच्छा नहीं, I never got married and I'm I never was- going to get married. हाँ, I was- जिंदगी गुजारी जा सकती है। होने गुजारी जा सकती है। नहीं, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आप कतराते हैं, डरते I'll be हैं? honest, yes. आपको नहीं बच्चे लगते क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे से? बच्चे ही तो इस दुनिया में मुझे इंसानों में पसंद है। And I'm crazy about them. I'm crazy फिर आपने about सोचा नहीं कि मेरे कॉपी पेस्ट छोटे छोटे से घर में फेरे हैं, कितने प्यारे लगेंगे? काश ऐसा होता। लेकिन आई डोंट नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी डरता नहीं हूँ मैं कि मुझे ये सब कुछ करना पड़े, उसके लिए मुझे छोड़ना बहुत कुछ पड़ेगा। मतलब क्या क्या? किसी की बहन बेटी मैं घर लेके आऊँ तो फिर मुझे उसको टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए मुझे बाहर की चीजें 10 छोड़नी अभी बाहर पड़ेगी। का टाइम दे रहे हैं आप? अभी वैसे दे तो नहीं रहा। किसी सही जगह टाइम दे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड पे कौन सा साथ मतलब मुझे बताएं, ये मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि जो Point फ्रेंड है है कल वैसे। जब उनकी शादियाँ होनी है फिर वो अपने घर में बिजी भी हो जाएंगे ना। हाँ ये अच्छा, आप बताएं, आपको लगता है कि आप अकेले जिंदगी गुजारी जा सकती है? जिंदगी फ्लो में चलती है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था गो विद द फ्लो। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप दोनों की पर्सनालिटी अलाइंड हो। यू शुड ऑलवेज मिजरेबल लाइफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, मिजरेबल नहीं। हाँ। अक्सर लोग कहते हैं यू कंप्लीट मी और आई कंप्लीट यू, हाँ, तभी तो बेटर हाफ कहते हैं। बट दैट्स नॉनसेंस। यू शुड ऑलवेज हैव योर ओन, आप कहते हैं ना, यू शुड बी होल in your own self. Nobody should come and complete you और कम करे ज्यादा करे, ये सब फजूल, ये डिपेंडेंसी है। और रिलेशनशिप्स हमेशा मल्टीप्लाई होने के लिए हैं। आगे वाले इंसान को आपका बेस्ट वर्जन निकालना जरूरी है। इफ वो नहीं हो रहा देन इट्स यूजलेस। अगर ये हो रहा है तो उससे बेहतरीन चीज इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बिकॉज दैट्स वेयर यू वांट टू लिव योर लाइफ, एक्सपीरियंस गुड मोमेंट्स, और यही तो हमारा क्राइटेरिया होता है टू हैव अ गुड लाइफ। ज़ेबा, वाज इट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा था कि आप एक रिलेशनशिप से भी निकली एंड यू लॉस्ट योर मदर? मेरे ख्याल से आगे पीछे ही, सो वाज इट हाउ हार्ड वाज इट? रेवोल्यूशनरी ईयर था मेरा पिछला पूरा। या इट वाज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 360 और डिग्री। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी इतने लोगों को जानता हूँ, और मेरे फ्रेंड्स भी हैं, अपनी फैमिली में भी हैं। मुझे लगता है कि वो इतने खुश होते हैं जितना वो बता रहे होते हैं, लाइक पोजिंग है, झूठ बोल रहे होते हैं। क्योंकि रियल खुशी, मैं कुछ 30 साल से एक्टिंग तो कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो कौन से Real channel से है या होके आ रहा है। fake है? यानी कि आप भी कह रहे हैं कि जो आपकी शादीशुदा आस-पास के लोग हैं, आपको नहीं लगता कि वो इतने खुश हैं? तो अकेले उसके अकेले वो जकड़े हुए हैं ना, वो सोशल प्रेशर की वजह से चीजें करके, आई हैव टू लुक अप्रोप्रिएट। उनको झूठ 10 बोलना आउट पड़ ऑफ रहा है। 10 आउट ऑफ 10 है, परफेक्ट है। The worst thing is that they have to lie about it, Yeah. and that gets caught. ये सबसे बुरी बात तो है। आपको लगता है जो लोग इस पे प्रिटेंड करते हैं कि दे परफेक्ट, सब चीजें अच्छी हैं, तो वो झूठ बोलते वो हैं? नजर आता है, जो सही बता रहे हो तो भी पता चल अच्छा, जाता है। लेकिन एक और बात बताऊं, सब कुछ सही हो भी नहीं सकता। हाँ, क्योंकि वरना जब वो abnormal आपके हो अपने जाएगा। साथ ही नहीं होता तो दूसरा इंसान तो फिर अपना लेकर आएगा ना। I agree with that. मैं एक जनरलाइज्ड वे में बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अगेन मैं आपको उसमें मशवरा दे रही हूँ, ऑलवेज यू हैव टू एक्सपीरियंस गुड एंड बैड बोथ, हाँ बट यू जस्ट हैव टू चूज के किसके साथ हाँ। करना है। अच्छा, इसमें आपको सारे ग्रीन फ्लैग्स देखने होते हैं, तो अगला जो मेरा सवाल है वो भी ऐसे ही है कि जो रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स का तस्वुर आप आ गया है, क्या आप लोग इस पे यकीन करते हैं या फिर आपको लगता है कि बस अब जो भी चीज़ होगी फिर आपको समझौता तो करना ही है? नहीं, रेड फ्लैग है। यू हैव टू सी इट, बिकॉज आपको यूनिवर्स दिखा रहा है। अगर आप अभी नहीं देख रहे हाउ तो डू आपके नज़दीक रेड फ्लैग्स क्या है, मुझे मैं जानना चाहूँ तो? किस चीज में? कि अगर आपके स्पाउस में, पार्टनर में, वो रेड फ्लैग्स क्या हैं? आप अपना आप नहीं रहे, अगर आपको अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़े, इफ यू आर कन्विंसिंग योरसेल्फ टू सेक्रीफाइस एंड यू इसका आर मतलब नॉट अगर अगला बंदा योरसेल्फ। बहुत सेक्रीफाइस आपसे वो कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है कि अगला बंदा चाह रहा है कि अभी भी कुर्बानी दो, मेरे लिए चेंज हो जाओ। होते जाओ। हाँ, हाँ। मतलब ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आई एम नॉट अगेंस्ट चेंजिंग, यू डू चेंज। आप अगर किसी रूममेट के साथ है तो भी आप आपको केयर करते हैं किसी की तो आप उसके लिए चेंज होने करते हैं। वो कोई हर्ज नहीं समझते। तभी मैंने कहा कि आई एम नॉट अगेंस्ट चेंजिंग, यू डू व्हेन यू आर इन लव, तो फिर तो आप खुशी खुशी होते होते हैं। बट आई एम सेइंग कि व्हेन द प्रोसेस इज कांस्टेंट एंड द वन पर्सन इज डूइंग इट नॉन स्टॉप एंड द अदर पर्सन इज जस्ट बीइंग कंफर्टेबल इन द जोन, तो दैट्स वेयर यू हैव टू डिसाइड
डिसाइड के फाइनली वो एक पेड़ है ना, वो उगता है उगता है उगता है उगता है उगता है, यहाँ तक तो वो आ गया, लेकिन उसके आगे अब एक शेड है, अब वो उससे आगे नहीं जा सकता। अगर आप इस तरह ब्लॉक हो रहे हैं ना, देन यू हैव टू रिमूव द शेड, बिकॉज आपका राइट है एज अ ह्यूमन टू ग्रो। If someone is coming against your growth, you have to break it. If someone is aligning himself with you, then you have to And keep supporting going. you to grow. आप मुझे बताएं, ये जो रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स का तस्वर है, आप इस पे कितना यकीन रखते हैं? देखें, ये it is a fact actually, तो इससे डिनाई तो किया जा नहीं सकता, but I don't believe in it. मतलब I have to do something, I have to do it. Damn it, what the hell? हाँ जी, ठीक है। अगर मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है और मेरे अंदर इतनी वो सेंसिबिलिटी है, तो मैं उन रेड फ्लैग्स को ग्रीन में चेंज कर सकता हूँ। दैट्स व्हाट आई थिंक। और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लड़कियों का जहाँ तक मामला होता है, मुझे यकीन है इस बात का कि उनको एक्नॉलेज करना और बेसिक रिस्पेक्ट वो, लेकिन हो अनकंडीशनल, हो कंडीशनल। अनकंडीशनल। Unconditional. अच्छा, तो इसी से अगला सवाल भी है कि मोहब्बत जितनी बार हो वो सच्ची होती है, या सच्ची मोहब्बत बस एक बार ही होती नो है नो नो जिंदगी नो में? नो, मोहब्बत जितनी बार हो सच्ची होती है। आप बताएं। जब करूंगा तो बता दूंगा। हाँ करें, इतने साल हो गए में आपने मोहब्बत ही नहीं की, ये कैसी बात हो गई? नहीं होती, मैं क्या करूं? नहीं, क्या हमने की? आपको मोहब्बत ही नहीं हुई? नहीं। आपको पता है ये तो रेड फ्लैग हो जाएगा, सच्ची वाली नहीं होती, पर होती ही नहीं है, या फिर इन्फैचुएशन होती, क्या होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर रेड फ्लैग है तो रेड फ्लैग। नहीं, आई मीन दिस इज ये भी आपको पता है ये एक बड़ी अननेचुरल सी चीज है कि अगर आपको नॉर्मल। मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? अच्छा, तो फिर बताएं। तो बताओ ना, bring it on the table। हाँ बताएं, मोहब्बत होती है, सच्ची होती है? मोहब्बत देखें, जब भी होगी ना आपको, वो पहले कोई 1.5 महीने के लिए तो सच्ची होगी। हाँ, उसके बाद असलियत सामने आएगी। बंदों का पर्सपेक्टिव भी तो लेना है ना। अच्छा, उसके सही बात बाद है। चीजें आहिस्ता तक खुलती हैं कि मोहब्बत सच्ची है रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। सो यू हैव टू बी, उसके लिए हाँ बॉयज, आपके लिए मशवरा है, जी, मोहब्बत करो तो दिल से करो, लेकिन दिल को दिमाग में रख के करो, बस। अलाइन होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ एक और चीज मैं भी बताना चाहता हूँ। हाँ, ब्रेक आ गई, मेरी ब्रेक। अच्छा, चलें फिर हाँ, चलें। कंटिन्यू करेंगे इसको, छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। भाई मोहब्बत एक जैसी। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और असद मलिक और ज़ेब अली मेरे साथ आज मौजूद है, और मैं ब्रेक पर जाने से पहले इनके साथ खेल ली थी जनाब दिल की बात का सेगमेंट। तो दिल की बात जो है वो ओत अभी भी इनका जारी है, क्योंकि मुझे दिल की बात के सेगमेंट से कुछ सवाल आते हैं जो रह गए, जो मैंने नहीं पूछे। अच्छा, आप दोनों की अपनी ऐसी कौन सी आदत है जो आप लोगों को शदीद नापसंद है और आप उससे अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं? मैं हाँ, ली। मैं अपने आप को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ और मैं लूप में रहती हूँ, और मैं लूप में रहती ही रहती हूँ। मुझे ये भी पता चल रहा होता है कि मैंने इसको तोड़ना है और मैंने अब आगे जाना है, बट फिर भी साइकिल ब्रेक करना है। हाँ। साइकिल ब्रेक करना है, लेकिन फिर भी मैं उसको ब्रेक नहीं करती हूँ। और जब मैं उस पॉइंट पे पहुँचती हूँ तो मैं बहुत वीक होती हूँ। फिर मुझे उस वक्त सपोर्ट चाहिए होती है किसी ना किसी की, कि मैं उससे बाहर निकलूं, बिकॉज हर चीज़ चीख के कह रही होती है बाहर निकलो। सो ये एक है लेजीनेस मुझ में, बहुत ज़्यादा लेजीनेस। आप बताएं जी। मेरे साथ जो प्रॉब्लम था वो मैंने उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। आई हैव ओवरकम इट। ट्रस्टिंग एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसने कहा अच्छा ये सही कह रहा होगा, क्योंकि मैं खुद झूठ नहीं बोलता, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। तो सामने वाले को सुन के लगता है ये ठीक बोल रहा होगा, और इसलिए मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया, माली तौर पे भी, जज्बाती तौर पे भी। और अब नहीं करता मैं कहा अब ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बाद में डिसाइड करूंगा मैं देख करके आप सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। आगे वाली बात उससे नहीं कहता, हाँ ठीक कह रहे हैं, इतना तक रखता हूँ। लेकिन सामने लगता है फाइनेंशियल जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट वो डूब जाए तो फिर रिकवर कर जाता है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट डूब जाए ना तो बड़ा मुश्किल होता है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ये बात असल बात है, ये बात है ना। अच्छा जी, क्या वक्त गुजरने के साथ साथ खुद को बदलना ज़रूरी है? कोर्स वो तो खैर बिल्कुल है, डेफिनेटिव है। इसके अलावा तो यू कैन लिव योर लाइफ। आप बताएं। देखिए, आप गुजरते वक्त के साथ जितनी भी आपकी सोशल नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स नहीं रहती, वो नॉर्म्स चेंज हो जाती रहती हैं, या उनका जो भी है, तो उसके साथ अपने आप को अलाइंड रखना इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपका जो अपना एक ज़ाती बिहेवियर पैटर्न है जिसकी बिना पर आप लोग आपको जानते हैं,
उसको चेंज होना चाहिए। आई थिंक यू शुड बी अ बिट प्रिडिक्टेबल। आपके लिए भी आसानी है उसके अंदर। हाँ, ये बात वैसे अनप्रेडिक्टेबल लोग जो है ना अक्सर समझ से बाहर होते हैं। मुझे बताएं वो कौन सा दौर है जो आप एक बार फिर से जीना चाहते हैं? अगला आने वाला। हाँ, ये मैंने पहली बार ही किसी को सुना है क्योंकि मैं फ्यूचर I'm so excited for my upcoming version that I'm looking forward to have that time ASAP. लेकिन अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं तो अपनी जिंदगी को कौन सा ऐसा टाइम है जो आप दोबारा से जीना चाहेंगे? कोई भी नहीं। कोई वैसा नहीं, आप बताइए। आप पहले जी चुके हैं, मतलब उसका अब क्या निकालना है उसके अंदर लेकिन से? हो सकता है आप और ज़रा खुल के इसको जी सके, मतलब आपने इतना एंजॉय किया वो टाइम कि आपके मैं वापस जाना चाहता हूँ उस टाइम पे। मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप वापस भी चले जाएं तो उसमें आप कोई चेंज ला सकेंगे। Exactly. Thank you so much. सेम वही चीज़ें करेंगे। द फोर्स, द यूनिवर्सल फोर्स जो है ना, वो आपको अलाउ ही नहीं करेगी। आप सिर्फ उसी चीज़ में से दोबारा गुजरेंगे एक लूप की तरह। Exactly. और आप बोर होंगे और आप, वो कहते हैं ना बकौल एक हमारे पॉलिटिशियन, बढ़ जाएंगे। So I just don't want that. दिल की बात किसी से शेयर करते हैं, ये बात अपने तक रखना बेहतरीन फैसला है। हर एक से शेयर करती हूँ बहुत ईमानदारी से। लोग समझाते नहीं करना चाहिए। I can't help it. आप बताएं। मैं डिपेंड करता है कि बात क्या है, शेयर करने वाली है या नहीं। अगर कोई फ़न की बात है, कोई ऐसी एक इंफॉर्मेशन है जिससे किसी को फ़ायदा हो सकता है, आई डू। बट कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप नहीं हर एक से कर सकते, वो कुछ लोगों से। तो अगर वो लोग अवेलेबल हों तो कर लेता हूँ, नहीं करता। सही। क्या लोगों के सामने रोना या अपने से किसी दुख का इजहार करना आपको कमज़ोर बना देता है? दोबारा क्या लोगों के सामने रोना या अपने किसी दुख का इजहार करना आपको कमज़ोर बना देता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये तो आपको और ताकत देता है बिकॉज यू आर प्रोसेसिंग योर ओन इमोशन। और इमोशन को अंदर दबाना बहुत गलत बात है। उसको बाहर निकालना और एक्सप्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी अपनी ज़ात के लिए। तो दूसरा तो मैटर ही नहीं करता ना। आप खुद अपने साथ कर रहे हैं वो, तो आप मजीद मजबूत होंगे, कभी भी वीक नहीं तो वो कहते हैं ना कि वो जॉन एलिया का इतना ज़बरदस्त शेर है कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। वाह वाह। जी, आप बताइए। हाँ, बात तो बस ही जॉनी एलिया का मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ और उनकी ऐसी रियलिस्टिक बातें होती हैं, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल 180 मेरा बिल्कुल डिफरेंट। एक देखें, आपने देखा होगा कि मिट्टी और पानी को मिला के बर्तन बनते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाता है, वो खुश्क हो जाते हैं। उनको मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं? दोबारा से एब्लियम में छीटा लगाते हैं? नो, उनको भट्टी में डाल देते हैं। ओके ओके। आग की भट्टी में। आग की भट्टी में जिंदगी आप गुजार रहे हैं, उसमें जो जितनी भी हार्डशिप्स या जो भी अनकॉल्ड फॉर सीरीज ऑफ इवेंट्स आती हैं, Yes. जो आपको ठीक नहीं लगती, वो एग्जैक्टली उस आग की तरह है, क्योंकि हमारा जो आपको खमीर, शेप दे रही है। हाँ। हमारा खमीर भी बिल्कुल मिट्टी और वैसा ही। पानी का ही है। यस यस तो उन चीज़ों को जितना आप अपने अंदर रख लेंगे, उस फायर को, ट्रू। तो उस बर्तन की तरह आप भी मजीद स्ट्रांग होते जाएंगे। एक बात और दूसरी बात ये कि अगले नेक्स्ट कमिंग जो ब्लोज हैं उनके लिए आप ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। सो मैं तो चीज़ों को अपने अंदर रखता हूँ। एक वक्त था जब मैं गुस्सा बहुत करता था और गुस्से को फ़ौरन से पहले फ्लेयर अप, आप बिल्कुल कहते हैं अपसाइड डाउन, बिल्कुल। उसका जितना मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरी बर्दाश्त बढ़ गई है, मेरी हर चीज़ पॉजिटिविटी में ज़्यादा हो गई, नेगेटिव में कम हो गई है। आपको नहीं, गुस्से का लेकिन नुकसान क्या कुछ आपको हुआ? हाँ, आई नीड टू ऐड वन मोर थिंग ओवर हियर। फायर में ना लोगों को डिफरेंशिएट करना नहीं आता। वो ज़्यादातर कीने की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि आप बात करें पॉजिटिव फायर की, यू हैव टू यूज इट पॉजिटिवली अपने अंदर एक मोटिवेशन लाने के लिए, एक जोश, एक वलवला लाने के लिए, यू नो, जो आपको चाहिए। बट मोस्टली 99% जो लोग हैं वो कीने की तरफ चले जाते हैं। हाँ, आप मुझे बताएं, आपने अपने गुस्से से क्या नुकसान उठाया, जो मेजर नुकसान आपकी ज़िंदगी में? मैंने अपने गुस्से से एक ऐसा नुकसान उठाया जो देखने में तो नुकसान था, लेकिन उसका जितना मुझे फ़ायदा हुआ मैं नहीं समझता कि वो इट वाज ट्रूली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। गुस्से की वजह से आई हैड टू स्पेंड 5 months and 14 days इन जेल। लेकिन उस चीज़ ने जो मुझे सिखाया और जिस चीज़ ने मुझे उसमें से जो मैंने हासिल किया, वो मैं नहीं समझता कि मैं कहीं और या किसी भी एनवायरनमेंट में या सर्कमस्टेंसेस में रहते हुए हासिल कर सकता था। आई लर्न कुरान इन दोज 5 months एंड मेरा उस तरफ रुझान फिर हाँ। फिर जब मुझे समझ में आना शुरू हुआ, कभी राइट अवे नहीं आपको समझ में आता ये,
वो जब थोड़ा थोड़ा करके समझ आना शुरू हुआ तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, असल चीज़ तो ये है और मैं कहाँ फिर रहा हूँ। एंड देन अल्लाह ताला ने मुझे टीचर भी दे दिए और अभी भी मेरे टीचर हैं। और यानी कि वो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था जो Turning आपने point 5 था। महीने जेल में गुजारे थे। तो जब आप जेल में थे तो आपको बाहर की दुनिया की क्या चीज़ ज़्यादा आप मिस कर रहे होते थे? किस चीज़ की ज़्यादा कदर आई? मैं बताता हूँ आपको। आप कमरे का दरवाज़ा खोलें, गाड़ी में बैठें, चले जाएं, वापस आ जाएं, फ्रीडम, वहाँ से नहीं जा सकते आप। वेरी ट्रू। वहाँ तो विद एक ओह माय गॉड। अच्छा, Yeah. मुझे ये बताएं, वैसे ज़िंदगी में जो उस टाइम जो आपके साथ कुछ ज़िंदगी में जो चीज़ें हुई जिन पे उस वक्त बहुत ज़्यादा बातचीत हुई, आपको लगता है आजकल, और बल्कि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, आजकल का टाइम थोड़ा सा आप ज़रा खौफनाक आ गया जिसमें सोशल मीडिया की एक आर्टिस्ट कोई भी बात कर दे, उसके साथ कुछ भी हो जाए तो डिफरेंट हर किसी ना किसी तरीके से उसको सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ एंगल्स के साथ दिखाना शुरू करते थे। तो वैसे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे आजकल के आर्टिस्ट को जो बड़े देखभाल के रहते हैं? आजकल के आर्टिस्ट वैसे बड़े तेज़ हैं। पंजाबी में एक वर्ड है, खोचल हैं, ओवर स्मार्ट हैं। सिखाने की मुझे लगता है इसमें वर्ड है मीसना। मीसना नहीं, मीसना समथिंग एल्स। मीसना है कि कुछ कर आके चुप करके अच्छा, केस वट के बैठ हाँ, जाए। हाँ। खोचल होता है बहुत स्मार्ट, ओवर स्मार्ट, ऑफुली स्मार्ट। ओके, ये लोग ऑफुली स्मार्ट हैं और ये समझते हैं कि अभी जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ तो मैं उनका बिहेवियर देख रहा हूँ। वो बड़ा एक सटल का उनका एक बिहेवियर है। दिल करेगा तो सलाम करेंगे, हक भी कर लेंगे, दिल नहीं करेगा तो आप सामने बैठेंगे, गुजरेंगे और आप यू नो। तो ये हम लोग ऐसे नहीं करते थे। हमने अपने बड़ों की हमेशा अनकंडीशनल रिस्पेक्ट और हर वक्त रिस्पेक्ट, और उससे फिर हमने सीखा भी है। तो अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर यू लूज। आप सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिव है ज़ेबा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको लगता है जो आजकल क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड भी बहुत है ना कंटेंट के नाम पे, हम बहुत सी चीज़ें जो लोग वीलॉग्स बना रहे थे, मुझे कभी कभी मैं इनकी मिजरी भी समझने की कोशिश करती हूँ कि बिकॉज दे हैव टू मेक कंटेंट ऑन एवरी डे, सो वो बहुत चीज़ें डिफरेंट जो ना भी चाहते हैं वो चीज़ें बना लेते, लोग अपनी फैमिलीज़ को भी बहुत ज़्यादा आगे कर देते हैं बिकॉज वो कंटेंट है। सो आपको लगता है कि जो सब चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही होती हैं वो सच्ची होती हैं? उनका सच ही होता है, तभी वो दिखा रहे हैं। बट you're रिस्पॉन्सिबल कि आप क्या दिखा रहे हैं। वो जो सोशल मीडिया पे हर बंदा एक खुशी वाली ज़िंदगी दिखा रहा है, दैट यू आर वेरी हैप्पी, फैसिनेट कर रहे हैं ना, तो फिर वो जो घरों में बैठे हैं लोग, वो फिर ऑब्वियसली एक फेक चीज़ से अट्रैक्ट होंगे कि ये पॉसिबल है। वो हमारे ज़माने में जो हमने ये इतनी रोमांटिक फिल्म्स देखी थी अपने स्कूल में, आई थिंक कि वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। उसने हमें बहुत बेवकूफ़ बनाया है। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में बिल्कुल भी। सो आई रिग्रेट दैट एंड अब के जो हैं वो भी रिग्रेट करेंगे ऑब्वियसली। तो सोशल मीडिया पे रियलिटी दिखानी चाहिए और हर चीज़ को देखने वाले की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप क्या देख रहे हैं उसकी खोज तो करें। हमारे कुरान में भी है भाई, क्या तुम और नहीं करते, तुम फिक्र नहीं करते? तो ऑब्वियसली आप जो भी देख रहे हैं उसकी डेप्थ में खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करें। आप दूसरे को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? दिमाग इस्तेमाल करें। बात आपने बिल्कुल सही की। हमने कोविड के टाइम में देखा लोग कैसे जो खुद से जो न्यूज़ है वो आगे व्हाट्सएप एक न्यूज़ आई, बजाय इस पे रिसर्च कर उसको आगे कर देते थे। तो सोचना तो हमने नहीं ना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, खुद अपनी वैल्यूएशन करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप वैसे आप पुराने जो ड्रामाज है पीटीवी के ड्रामाज में, उनमें ऐसी क्या चीज़ थी जो अब आपको लगता है कि अब आजकल के ड्रामाज में वो चीज़ नहीं है? क्या चीज़ मिस करते हैं? यू हैव टू आंसर, आई वांट टू नो दिस। क्या चीज़ मिस करते उसमें हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग बैठते थे शूट पर जाने से पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ताकि एक तो एक्वेंटेंस हमारा एक लेवल बन जाए उसका, एक वर्किंग एनवायरनमेंट एग्जैक्टली फैमिलीराइज हो जाए, और फिर हमारी जो स्क्रिप्ट से हमारी अच्छी शनासाई हो जाए, लाइंस भी याद हो जाती थी और मतलब वो सब कुछ करना आसान हो जाता था। फिर उस वेरिएशंस आप दे सकते थे। आजकल सेट पे आते हैं, लाइंस पढ़ते हैं। मैं तो हैरान हो गया। मैं टीवी पे देख रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, काश मैं नाम भी ले सकता उस लड़की का। ना लें प्लीज। हाँ नहीं, मैं नहीं ले रहा। वो यही तो कह रहे हैं। वाक्य बताएं, हम खुद ही गैस कर लेंगे। नहीं छोड़ दें। बड़ा से बिग क्लोज, BCU कहते हैं, बिग क्लोजअप, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आप सारे टीवी पे स्क्रीन के ऊपर हैं, और मैंने उसे कहा था कि वो जाए और वहाँ पे जितनी भी लोग हैं वहाँ पर उनसे बात करे, और उसके बाद वाओ, पढ़ के बोल रही थी वो। ओ माय गॉड।
एक तो होता है ना कि आप पढ़ भी रहे हो तो एक कन्विक्शन के साथ आप बोल रहे हैं। भाई कन्विक्शन तो थी उसके अंदर, वो नजर आ गई ना, तभी तो फांसा पता चल रहा था कोई। दैट वाज, मैंने कहा यार ये हाल हो गया। और अच्छा नाम है वो, अच्छा खासा नाम है। आप लोगों को लगता है आजकल की जो लीड रोल्स हैं, क्योंकि मेरे पास वक्त बड़ा मुख्तसर है, वो अपने किरदार से ज्यादा अपनी लुक्स पे ज्यादा तवज्जो देते हैं? हाँ, एक टाइम ऐसा बिल्कुल। होता है। क्योंकि अब टाइम है ऐसा ना, कंटेंट आपको क्वालिटी नहीं, आपको मतलब क्वालिटी इन अ सेंस वो भी क्वालिटी में ही हाँ, आता है, हाँ। बट उस चीज पर ज्यादा फोकस है अब बनिस्बत इसके कि आपके पास कंटेंट जरा क्विकली, आप ड्रामास में, आजकल के ड्रामास में क्या मिस करती हैं? कंटेंट एक्सप्लोर करना। आई वांट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, आई वांट टू एक्सप्लोर कुछ नया, कुछ अच्छा और मुख्तलिफ। सेम पैटर्न पे काम करना बहुत बोरिंग है। थैंक यू सो मच ज़ेबा आपका, थैंक यू सो मच। असद आपका 2 घंटे ऐसे चुटकी में निकल गए और पता नहीं चला। बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने बोर्ड गेम। थैंक यू। मेरी शक्ल से समझ मेरी जो तारीफ की वो कैसी की होगी, लेकिन नहीं, बट बाकी दिल की बात, हम जनाब, दोनों दूसरे आपकी planet दिल की के बात लोग ने हैं। तमाम तर शिकवे दूर कर दिए जनाब। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।